नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। जेडीयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो भी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, उनके परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई है, जिसके बाद से जो है सियासत तेज हो गई है। उसी पर बीजेपी कह रही है कि बीजेपी की जीत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी क्यों नहीं दे रहे थे मुआवजा, लेकिन बीजेपी जब कह रही थी देने के लिए मुआवजा, तो उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे जो गड़बड़ पिएगा तो मरेगा ही, जिसके बाद से बीजेपी लगातार संघर्ष कर रही थी और आज बीजेपी की जीत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो घोषणा 4 लाख किया गया है, इसके बाद जो है नीरज कुमार जो जेडीयू के एमएलसी है, उन्होंने बीजेपी को कहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में क्यों नहीं मुआवजा दिया जा रहा है जहरीली शराब पीने से जिनको मौत हुई है उनके परिजनों को। तो और क्या कुछ कर रहे हैं इन तमाम मुद्दे पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, पहले आप सुनिए। हम तो सीधे तौर पर आपको कहना चाहते हैं, कहते हैं कि सजा नहीं हुआ। कुछ सत्ता में थे तो याद था नहीं आपको, क्योंकि उस समय तो जयकारा, और मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, सब रखिए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर राजनीतिक पार्टी है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, जब महागठबंधन की सरकार में हमारा मतभेद हुआ, तो दोनों ने कहा कि हुजूर हम आप ही के साथ रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता एक अन्य मार्ग में चुना गया था। राजद का नेता उसके पार्टी ऑफिस में चुना जाएगा, जदयू का नेता उसके नेता के यहाँ चुना जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये गौरतलब है, मीडिया के लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 23 महीना के बाद जब ये नतमस्तक हुए, शीर्षासन किए कि हुजूर हम आपके साथ रहेंगे, वहीं पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नेता चुना गया था, और माननीय सुशील मोदी जी ने इस्तीफा दिया था, और वहाँ धन्यवाद ज्ञापन में बोला माननीय सुशील मोदी जी ने कि नीतीश कुमार ने कोई पैदा लिया है न लेगा, नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। अपना विधायक दल का नेता भी नीतीश कुमार जी के दरबार में आकर के चुना गया, प्रवचन देते रहते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं, आपने कहा कि सजा नहीं हुआ, सजा आजीवन कारावास 13, 12 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 4, 11 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 2। ये पूरा डिटेल चार्ट है, और हम भारतीय जनता पार्टी से जाना थे सुशील मोदी जी से। क्यों जुबान में ताला लग गया था, अलीगढ़ का ताला लगा लिए थे बीजेपी के नेता। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू था, तो 2021 में मुजफ्फरपुर, नवादा, चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, समस्तीपुर, 22 में नालंदा, मधेपुरा, भागलपुर जगह छिटपुट घटनाएं हुई, तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे मुआवजा की बात? उत्पाद अधिनियम नहीं पड़ा था उस समय, बिहार उत्पाद अधिनियम की जानकारी आपको नहीं थी, उसके तयशुदा मानक की जानकारी आपको नहीं थी। इसका मतलब साफ है, आप कहते हैं कि शराबबंदी विफल है। हम यह कहते हैं, ऐ बीजेपी के नेताओं, अपनी पत्नी और बच्चे से लिखवा करके दो, अपने घर से, कि शराब की दुकान पुनः खुलनी चाहिए। लिखिए आप, चूंकि नरेंद्र मोदी ने कहा आप उसकी बात नहीं मानते हैं। अमित शाह ने जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है, जिसकी चर्चा अंजू महाराज जी ने किया, जिसमें महिलाओं के अपराध का दर घट गया है, ये आपको मंजूर नहीं।
तो अपनी पत्नी बेटा बेटी से लिखवा करके दो कि शराब चालू होना चाहिए, और इसको सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए तमाम बीजेपी के नेता। ये कानून की बात करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, मैं डिटेल में उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता। विधि विश्वविद्यालय और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने जो सर्वे करके निकाला है, क्योंकि उसके बारे में विभाग आपको बताते रहता है उन तमाम तथ्यों के बारे में कि विभाग ने क्या कार्रवाई किया, हम लोगों ने क्या कार्रवाई किया, जरा तुलना कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जहां शराबबंदी लागू किए हुए है, वहाँ उन बिंदुओं की चर्चा हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आपने अजीब स्थिति है इन लोगों की। भारतीय जनता पार्टी किस बेचैनी में है। जब शराबबंदी लागू हुआ उस समय विपक्ष में थे, जब सरकार में शामिल हुए तो जयकारा कर रहे थे। ऐसी घटनाएं जब हो रही थी तो जुबान खामोश थी, और जब सरकार के विपक्ष में चले गए तो कह रहे अरे हिम्मत है तो बताओ, है देश के अंदर कोई राजनेता जो भूतलक्षी प्रभाव से लोगों को सुविधा देता हो। भूतलक्षी प्रभाव से 2016 से हमने कहा, उसके मालक है, सरकार के मालक होते हैं, राजकोष का खजाना है, वो किसी की जागीर नहीं होता है, उसके तयशुदा प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। चूंकि दलित और गरीब के बच्चे के शिक्षा के अधिकार को आप हनन कर रहे हैं, तो उनको शराब के नशे में हिंदू धर्म का बचाव होगा। और अगर हिंदू धर्म के आप ठेकेदार हैं तो गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, राजस्थान के गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में जो हिंदू मारे गए हैं जहरीली शराब से, उनको मुआवजा दीजिए, उनको मुआवजा दीजिए और डरिए नहीं। अब क्या खोने के लिए सुशील मोदी जी आपके पास? अब तो कुछ खोने के लिए बचा हुआ नहीं है। हिम्मत करिए एक बार कि जो हिंदू हैं, अगर हिंदू धर्म के आप जिम्मेदार आदमी हैं, तब आपको ये कहना होगा कि जो लोग विभिन्न राज्यों में, भाजपा शासित प्रदेश में जो हिंदू लोग जहरीली शराब से मरे हैं, उनके परिवार के आर्थिक पालन पोषण के लिए वहाँ की सरकार मुआवजा देगी। अरे मुआवजा आप क्या दीजिएगा? कोरोना जैसा, कोविड जैसा जब संकट आया था, उस समय तो 56 इंच का सीना सिकुड़ गया था 50 लाख में, 50,000 में। और माननीय मुख्यमंत्री इस देश के पहले राजनेता थे जिन्होंने 4 लाख रुपया दिया था। और यूपी में हिंदू सम्राट 1 लाख। आई बताइए तो हिंदू सम्राट हैं और जहरीली शराब से कोई मर जाएगा तो मुआवजा दीजिएगा ना उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था अखिलेश यादव का 5 लाख, हिंदू सम्राट ने उसको कर दिया 2 लाख। जय हो, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनना है हमको, तो विश्व गुरु बनता है शराब मिला करके। ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां पर भी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, तो उनको परिजनों को बीजेपी क्यों नहीं मुआवजे दे रही है। और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।